अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 6 मार्च सन 2025 और दिन है जुमेरात का। आपके कमेंट आते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर, यानी जिसमें ओमान वीज़ा के हवाले से है पाकिस्तानियों के लिए। इसी के साथ साथ जो बैंक मस्कत के हवाले से कुछ एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, या फिर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा इसी के हवाले से, या फिर जो आउट पास हैं इसके हवाले से आते हैं कि क्या हम दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ये थोड़ी बहुत जो मालूमात है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। बाकी अगर बात करें हमारे वीडियो बनाने की जगह की, तो कोई एक ख़ास मकाम जो है वो मौजूद नहीं है। हमें मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो आना जाना पड़ता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है वो कभी कोई बैकग्राउंड आपको वीडियो के पीछे मिलेगा, लेकिन कभी कोई मिलेगा। लेकिन हमारा मकसद बैकग्राउंड को क्लियर करने के हवाले से नहीं है। वो जो हम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं वो मालूमात आप तक पहुंचाने का हमारा जो मकसद है। तो बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए, बाकी मालूमात के हवाले से जो सबसे पहले जो वीज़ा के हवाले से, पाकिस्तानी के वीज़ा के हवाले से जो कमेंट आते हैं, तो उसमें अक्सर सवालात पूछे जाते हैं कि ये कब वीज़े खोले जाएंगे पाकिस्तानियों के लिए। ख़ास कर बात करें तो पाकिस्तानियों के हवाले से अगर 2 से 3 जो पिछले वीडियो देखें, ऑलरेडी हम इसके हवाले से बता भी चुके हैं, लेकिन पता नहीं दोस्त वीडियो को फुल देखते नहीं हैं। तो बाकी जो पाकिस्तानी सफारत खाना है मस्कत में, सफ़ीर की तरफ से भी बाकायदा कहा गया था कि कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करेंगे कि रमज़ान के बाद में जो है ये मसला हल कर दिया जाए, जो पाकिस्तानियों के वीज़ा हासिल करने के हवाले से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तब तक आपको लाजमी वेट करना पड़ेगा। या फिर आप एक एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। जैसे कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ वो तफसील के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। बाकी जो पाकिस्तानियों के वीज़े बैन हैं, इसके अलावा जो एक 6 मंथ के लिए मज़ूनियाँ जो बंद किए गए थे वो तमाम कंट्रीज़ के लिए किए गए थे, उसके हवाले से भी कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आ सकी है। इसी के साथ ही बात करें जो आउट पास के हवाले से है, वो भी पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से कहा गया है कि आने वाले जो चंद दिन हैं इसमें वो सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जिनके ऊपर फ़ाइन वगैरह हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। या तो वो ओमान के अंदर रहकर अपना वीज़ा जो है वो रिन्यू करवा सकेंगे, या फिर अपने मुल्क जा सकेंगे। जो भी उनके ऊपर फ़ाइन है उनको फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और जो कमेंट आता है इसी हवाले से, कि क्या हम आउट पास लेकर जो अपने मुल्क जाएंगे तो क्या हम दोबारा ओमान के अंदर वापस आ सकेंगे या फिर नहीं। तो पहले आज से 2013-2015 की बात करें तो उस टाइम 5 साल की पाबंदी लगती थी, लेकिन कुछ केसों में 5 साल की लगती थी, कुछ में कुछ ज़्यादा लगती थी। लेकिन ये ओमान के कानून पर मुनहसर है कि वो कितनी स्टेम्प लगाते हैं कि दोबारा री एंट्री आप ओमान में कर सकेंगे या फिर नहीं। तो अगर ऑलरेडी आप आउट पास हासिल करके पाकिस्तान, इंडिया या फिर किस जो भी आपका मुल्क है उसमें आ चुके हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओमान में अपने दोस्त के साथ भेजें, उसे सेंड करें। वो इमिग्रेशन चेक करवा कर आपको बता सकेगा कि आपके ऊपर कितनी देर की पाबंदी लगी हुई है। इसके साथ बात करें अगर बैंक मस्कत एप्लीकेशन की हवाले से, अगर न्यू अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ मुश्किलात सामने आती हैं। तो आपने अपना नाम, टेलीफोन, हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से चेक करनी है। अगर सब कुछ बराबर है तो कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाकी फिर भी अगर आपको कोई नज़र आती है मुश्किल, यानी आप अकाउंट में लॉगिन करते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन में, तो किसी भी तरह की कोई मुश्किल आती है आपने कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह उसका जो हल है उसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। जहाँ तक भी हो सका हम उसको जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को फुल देखा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।